अध्याय 7 परम ज्ञान श्लोक नंबर 6। इस जगत में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह सब मेरी इन दोनों शक्तियों से उत्पन्न होता है। मैं ही सारे जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। कृष्णा व्यूअर्स, तो पिछले कुछ वर्सेस में भगवान ने बताया अपनी शक्तियों के बारे में। अपराशक्ति, इंफीरियर एनर्जी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। साथ साथ में अपनी पराशक्ति यानी हम सब जीवात्माएं, और ये समझाया कि जीवात्माएं जो हैं वो यानी पराशक्ति सुपीरियर एनर्जी भगवान की, वो इंफीरियर एनर्जी का विदोहन करती है, उसको धारण करती है। यानी कि जैसे गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी को यूज़ करता है, वैसे ही हम जीवात्माएं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को यूज़ करती हैं अपने पर्पज़ के लिए। वो अलग बात है जब हम माया में होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारा पर्पज़ भगवान की प्राप्ति है। तब हमें लगता है कि हमारा पर्पज़ रोटी कपड़ा मकान है और उससे जुड़ी हुई मनोकामनाएं हैं। लेकिन फिर भी दोनों ही केस में यूज़ हम उस बॉडी को करते हैं। जैसे एक रोबोट दिखाते हैं ना, आपको साई-फाई मूवी में आता था, बड़ा सा रोबोट है, उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा जो शरीर दिख रहा है, इसके अंदर एक जो शक्ति है, जो हम हैं जीवात्मा, वो भगवान की पराशक्ति है। और ये इतना बड़ा जो शरीर दिख रहा है, चाहे मेरा हो, आपका हो, या जानवर का हो, या किसी का भी हो, चाहे वो स्थूल रूप पे हो या ये मन बुद्धि अहंकार है, ये सब भगवान की अपराशक्ति है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि चाहे संसार में कुछ जड़ हो, नॉन लिविंग हो, या चेतन हो, लिविंग हो, इन दोनों शक्तियों के कॉम्बिनेशन से ही सब कुछ हो रहा है। देखिए, पत्थर को देख लो, जहां आपको जान नहीं दिख रही वहां आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान की अपराशक्ति है ना। जहां आपको जान दिख रही है, चाहे वो चींटी हो या मेंढक हो या मछली हो, जहां आपको दिखा, जिसको बायोलॉजी में हम लिविंग बीइंग्स कहते थे, वहां समझ लीजिए पराशक्ति जीवात्मा है तो चेतना है। ठीक है, चेतना है। और फिर बाहर से जो उसका शरीर दिख रहा है आपको, किसी का भी, घोड़े का या गधे का या बंदर का, सब ये तो भगवान की कलाकारी के कारण सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वो हैं वही सारे तत्व, अपराशक्ति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और जीवात्माएं। और इस सब का जो मूल कारण है, ये सब कहाँ से आया, किसने बनाया? वही हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, वही हमारे भगवान जी हैं, वही परब्रह्म है ना। तो कई बार आपको लगता है कि हम कैसे जाने भगवान को, तो आप सिंपल इस तरह से ज़रा आसपास नज़र घुमा के देखिए, फिर अपने आप को देखिए, फिर सृष्टि में कण कण को देखिए, फिर ये सोचिए ओके, जैसे हम किसी फ्रेंड के घर गए, उसने खाना बनाया, हमने कहा यार बड़ा टेस्टी तूने खाना बनाया है, तो कोई खाना बनाने वाला है, उसकी तारीफ़ आपने की, है ना। जब आप काम पे जाते हो, कोई आपका कलीग अच्छे से काम करता है, आप उसको अप्रिशिएट कर देते हो, तो कोई है, कोई चीज़ करने वाला, तो वो काम अच्छा हो रहा है, वो खाना अच्छा बन रहा है। ठीक है, वैसे ही जब आप सृष्टि के कण मन में, इंक्लूडिंग आपकी अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को देखोगे, एक पक्षी को उड़ता हुआ देखोगे, खुद अपने आप से सवाल पूछोगे कि यार ये मैं देख तो पा रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि ये नेचुरल है, बट कैसे देख पा रहा हूँ मैं? ये किसने पावर दी है मुझे देखने की, ये सुनने की, ये बोलने की, है ना। मैं खाना खाता हूँ, मुझे एनर्जी भी लगानी पड़ती है और ऑटोमेटिकली सब कुछ पचता जा रहा है। तो अगर आप गहराई से पूरे जीवन को समझोगे और फिर सोचोगे इसका मूल कारण कौन है, किसने किया ये, कौन वो साइंटिस्ट है जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो तब आपको पता चलेगा वही तो है भगवान जी। वो अलग बात है कि उस परमात्मा को अरबों करोड़ों जीवात्माएं अलग अलग नामों से पुकारती हैं, और उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति की कई बार 2-3 नाम होते हैं, है ना। मुझे कुछ लोग निखिल जी कहते हैं, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में थे, मुझे निक भी कहते थे, है ना, कुछ लोग निकी कह देते थे। तो कई बार एक व्यक्ति के ही 2-4 नाम होते हैं, बट भगवान तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो उनके तो अरबों करोड़ों नाम है, रूप है, लीलाएँ हैं, अनंत है। लेकिन तत्व क्या जानना है आपको कि जो भी हो रहा है ना यहाँ पे, चर अचर, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, जो समझने के ऊपर है, वो सब का मूल कारण कौन है? वही है हमारे भगवान जी। इस तरह से देखेंगे आप
तो आपको भगवान से इश्क हो जाएगा। बिकॉज देखिए, जब आप संसार में लोग सेलिब्रिटी मैगजीन्स पढ़ते हैं, यार उसने कितना बढ़िया पैसा कमाया, यार उसने इतने बड़े बड़े घर बना डाले, वाह यार वो क्रिकेट में कितना बढ़िया है, यार उसने कितनी सारी सेंचुरीज बना दी। तो आप जब क्वालिटीज़ को देखते हो इवन संसार में, तो आपको लगता है वाओ। तो फिर अगर वाओ ही करना है तो क्यों ना आप सबसे बड़े सुपरस्टार के बारे में सोचिए। सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सुप्रीम साइंटिस्ट कौन है? वो ही तो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो हर चीज़ जो हो रही है उसका मूल कारण के रूप में अगर आप देखेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा वही तो है भगवान, जो हमारी बुद्धि की क्षमता से परे है। लेकिन ये है जो देख रहे हो आप, इवन चेहरे शीशे में अपने आप को देख रहे हो, या ये हाथ हिला पा रहे हो, ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये सूरज टाइम पे आ रहा है, ये चंद्रमा आ रहा है, ये सारा सिस्टम प्लैनेट घूम रहे हैं, तो ये जो सब कुछ जो सिस्टम को चला रहा है वही है भगवान। श्रीमद् भागवत गीता की जय।